ALTF-1 के द्वारा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रुहेलागंज के पीली मस्जिद के पीछे पकड़ा गया भारी मात्रा में शराब। मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट लेने को लेकर उमड़ी अभ्यर्थियों की भीड़। STET परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख नजदीक आते ही कंसी में नगर विधायक ने किया नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन। मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग से अवैध निकासी को लेकर संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति के सदस्यों ने किया सामूहिक उपवास। मिथिला विश्वविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित जिला फुटबॉल लीग मैच के महाकुंभ में तीसरे दिन कुल 4 मैचों का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में 4 छात्राओं ने JRF की परीक्षा की उत्तीर्ण। विभागाध्यक्ष ने दी बधाई। समूह के पदों पर प्रकाशित विज्ञापन के विरुद्ध अभ्यर्थियों से आपत्ति प्राप्त करने हेतु तिथि का किया गया निर्धारण। जिला समन्वय समिति की हुई बैठक। सत्रह नंबर कोठी चौक पर आनंद मोहन का पुतला किया गया दहन। कोठी चौक पर धर्मेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना के नेतृत्व में आनंद मोहन का पुतला दहन किया गया। मालूम हो कि बक्सर में आनंद मोहन के द्वारा दिए गए बयान के विरुद्ध में यह पुतला दहन किया गया है। धर्मेंद्र सिंह एवं वहां मौजूद युवाओं ने बताया कि आनंद मोहन के द्वारा अपने निजी स्वार्थ की राजनीति मजबूत करने के लिए दलगत टिप्पणी करने के बजाय जय श्री राम बोलने वाले को नंगा करने की बात कही गई है, जिसमें सभी राम भक्त नाराज हैं। हम लोग यहाँ पे पुतला दहन किए हैं कि आनंद मोहन सामाजिक विद्वेष, सभी हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाने वाला एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है और खास करके हिंदू लोगों को बहुत ही आहत करने वाला भाषण दिया है कि राम भक्त राम का नाम लेके दाढ़ी खींचते हैं, राम का नाम लेके पेट चीरते हैं, राम का नाम लेके मेवात में दंगा फैलाते हैं। ये कौन सर्टिफिकेट देने वाले हैं कि राम का नाम लेके और या राम का नाम लेने वाले सारे दंगाई सारे हत्यारे सारे निर्दयी हैं? ये आनंद मोहन खुद सजा याफ्ता है और ये इसीलिए इनका पुतला दहन है। उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण हेतु अब तक जमीन मुहैया नहीं करने के लिए संबंधित अंचलाधिकारी को 1 सप्ताह के अंदर जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिन स्थलों के लिए जमीन उपलब्ध कराया जाना है उनमें कुशेश्वर स्थान का कोला, अली नगर का लहठा और माधोपुर रठेला सदर प्रखंड के शीशो पूर्वी एवं रसलपुर और जाले का रेडवा शामिल है। वहीं बैठक में जिला योजना पदाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत जन प्रतिनिधियों के द्वारा अनुशासित योजना के लिए जमीन मापी करवाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न अंचलों को योजनाओं की सूची प्रेषित। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा पत्र निर्गत करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC नंबर 18/612/2019 एवं अन्य समरूप मामले में 18 दिसंबर 2019 को पारित न्यायाधीश के आलोक में सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा संसूचित है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समूह घ के पदों पर जिला स्तर पर पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के विरुद्ध संबंधित अभ्यर्थियों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा अभ्यर्थियों के चयन की कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया। STET परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख नजदीक आते ही अपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट लेने को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में छात्राओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ये छात्राएं कई वर्षों पुराने हैं जिन्होंने अपने मार्कशीट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं लिए थे, जिसको लेकर अब ये लोग
काफ़ी परेशान एवं प्रयासरत हैं। अभ्यर्थियों की भीड़ इतनी है कि मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन को इस भीड़ को संभालने के लिए कई काउंटर खोलने पड़े। आखिर यह भीड़ नहीं संभली। वहीं मौजूद कई छात्राओं ने भी अपनी बातें कही। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोग को आजकल करके टहला रहा है, लेकिन हम लोग को न प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे रहा है और न ही मार्कशीट। आइए सीधे सुनाते हैं इस संदर्भ में क्या कुछ कहना है इन अभ्यर्थियों का। प्रोविजनल लेने के लिए आए थे हम लोग। कल परसों अप्लाई किए हुए हैं। अभी 11 बजे से यहाँ यूनिवर्सिटी में गेट लॉक है, अभी तक कोई प्रोविजनल नहीं किया। यहाँ पे बहुत दिक्कत आ रही है, प्रोविजनल मिल नहीं रहा है यहाँ पे। अभी दिक्कत में क्या आ रही है? दिक्कत में देख ही रहे हैं आप, अभी तक हर डिपार्टमेंट में ताला लगी है, भारी मात्रा में शराब। शुक्रवार को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रोहेलागंज के पीली मस्जिद के पीछे रवि महतो के घर से भारी मात्रा में ALTF 1 की टीम के द्वारा अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। बता दें कि इस टीम का नेतृत्व मोहम्मद अफरोज अहमद कर रहे थे, जिसमें शोभा कुमारी, अनीता कुमारी, सीता कुमारी, केदारनाथ चौधरी, योगेंद्र यादव, रितेश कुमार सिपाही ने इनका सहयोग दिया। बता दें कि ALTF 1 को गुप्त सूचना मिली थी कि जो इसके घर में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब रखा हुआ है, जिसके बाद ALTF 1 की टीम के द्वारा छापेमारी कर शराब बरामद कर लिया गया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है ALTF 1 के पुलिसकर्मी का। छापामारी की सूचना के आधार पर छापामारी की गई थी और 242 बोतल 90 ml का बरामद हुआ और 20 वो फुर्ती है 190 ml का, 180 ml का। किसी गिरफ्तारी भी हुई है? गिरफ्तारी नहीं हुआ, गिरफ्तारी विभाग के पीछा कर रहे थे, फरार हो गया। किसको सुपुर्द किया गया? यूनिवर्सिटी थाना को सुपुर्द कर दिया गया। किसके यहाँ से छापा हुआ हमारे से? रवि महतो के यहाँ। नामजद अभियुक्त बनाया जाएगा। हाँ, उसी के एक चीज और बताइए। ASI मोहम्मद। सदर प्रखंड के कंसी पंचायत में शुक्रवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता व नगर विधायक संजय सरावगी ने ग्रामीण कार्य विभाग के MMGSY योजना के अंतर्गत कंसी काली मंदिर से नया टोला जाने वाली नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित सड़क का जायजा भी लिया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास ही मेरी प्राथमिकता रही है। इस सड़क का निर्माण स्थानीय लोगों की मांग थी। जर्जर मार्ग होने के कारण लोगों को परेशानी होती थी। पक्की सड़क बन जाने से स्थानीय ग्रामीणों को आवागमन में काफी आसानी होगी। तो वहीं नगर विधायक ने बताया कि कुल 67 लाख की लागत से निर्मित इस सड़क की लंबाई 835 मीटर है। क्षेत्र में घनी आबादी होने के कारण वे इस सड़क निर्माण के लिए लगातार प्रयासरत थे और यहाँ के सभी लोगों को इसका फायदा मिलेगा। अध्यक्ष ने दी बधाई। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के ऋतु कुमारी, प्रियंगम जी झा, मणिपुष्क घोष तथा नीरज कुमार सिंह के द्वारा नेट परीक्षा के साथ ही GRF अवार्ड प्राप्त करने पर संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में विभाग में एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चारों GRF उत्तीर्ण करने वाले छात्राओं के साथ विभागीय प्राध्यापक डॉक्टर RN चौरसिया तथा डॉक्टर ममता स्नेही, शोधार्थी एवं पूर्व GRF सदानंद विश्वास, संस्कृत शोधार्थी राजेश्वर झा, संस्कृत प्रशिक्षक अमित कुमार झा, पूर्व संस्कृत संगम जी झा, शिक्षिका आरती कुमारी, योगेंद्र पासवान तथा उदय कुमार उदेश आदि मौजूद थे। संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो ने GRF उत्तीर्ण चारों छात्राओं का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए पुष्पमाला पहनाया और मिठाई खिलाकर सबका हौसला अफजाई किया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के मार्गदर्शन में कठिन परिश्रम से दरभंगा जैसे साधारण शहर में रहकर भी GRF जैसे कठिन परीक्षाओं में सफलता पाई जा सकती है। उपवास। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के धर्मस्थल पर संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में अवैध रूप से करोड़ रुपए की निकासी की जांच बिहार सरकार के निगरानी विभाग से कराने की मांग को लेकर सामूहिक उपवास के कार्यक्रम का आयोजन किया। उपवास स्थल पर लोगों को संबोधित करते हुए सीनियर सदस्य राम सुभग चौधरी ने कहा कि वर्तमान कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह तथा पूर्व कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय में अरबों रुपए की लूट कर लिया।
लेकिन सारी जानकारी होते हुए भी राजभवन तथा बिहार सरकार चुप है, जिससे विश्वविद्यालय की गरिमा देश स्तर पर खराब हो गई है। वहीं विश्वविद्यालय दलालों का अड्डा बन गया है। अभी हजारों छात्र आ रहे हैं, लेकिन बिना पैसे दिए परीक्षा विभाग में कोई काम नहीं हो रहा। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा इस उपवास स्थल से की। किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित जिला फुटबॉल लीग मैच के महाकुंभ के तीसरे दिन अर्थात शुक्रवार को कुल 4 मैचों का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज दरभंगा कामेश्वर सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी कुमार कपिलेश्वर सिंह मौजूद थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर अजय नाथ झा, हेमपति झा, पीयूष नाथ झा मंच पर मौजूद रहे। दरभंगा जिला फुटबॉल संघ के संयोजक राज ने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों का स्वागत भाषण करते हुए कई बातों की चर्चा की। गौरतलब है कि राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह मिथिला स्पोर्ट्स क्लब दरभंगा ने आजाद फुटबॉल क्लब पठान कवई को 1-0 से मात देकर आज के मैच की विजयी रही।